नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में चर्चा होगी। तो देखिए, इसमें ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग 15 सब्जेक्ट के करीब हैं। तो हम इस वीडियो में पेट का मैथ है उसके बारे में क्या होगी, चर्चा होगी। तो सबसे पहले मैथ शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मैथ में चैप्टर तो अनेक होते हैं, लेकिन इस पेट में कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका जान लें, क्या पेट मैथ का सिलेबस। तो हालांकि सभी लोग जानते हैं मैथ का, जो पेट में मैथ पूछा जाएगा इसके सिलेबस के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमें क्या है, जानना बहुत ज़रूरी ये होता है कि क्वेश्चन आखिर पूछा कहाँ से जाएगा। जब तक हमको ये नहीं मालूम होगा कि क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे, तब तक हम क्या परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इसकी एक नज़र सिलेबस के पे डालते हैं। तो इसमें पहला चैप्टर है पूर्ण संख्या। पहला चैप्टर क्या है, पूर्ण संख्या। दूसरा है भिन्न एवं दशमलव। तो ये जान लीजिए कि भिन्न और एक दशमलव भिन्न। और तीसरा चैप्टर है प्रतिशतता। और चौथा है साधारण अंक गणितीय समीकरण। साधारण अंक गणितीय समीकरण। और पांचवा है वर्ग एवं वर्गमूल। छठवां है घातांक एवं घात। हमारा सातवां चैप्टर है औसत। क्या है, औसत। तो देखिए बाबू, इसमें क्या है, 7 चैप्टर हमको पढ़ना है पूरे मैथ के पेट क्लास में। अब देखिए, इसमें कुछ चैप्टर छुपे हुए, कुछ चैप्टर क्या है, छुपे हुए। ये आपका क्या दिया, पूर्ण संख्या दिया है ना, पूर्ण संख्या दिया। ये आप लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है, संख्या पद्धति का एक क्या है, एक उसमें हेडिंग दिया है, मतलब परिभाषा पूर्ण संख्या की। तो इसका मतलब हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, पूर्ण संख्या एक हेडिंग दिया है, अब उसको चैप्टर के नाम में बना दिया है, तो हमको पूरी संख्या पद्धति पढ़नी है नहीं। अब उसके बाद दूसरा क्या है, भिन्न एवं दशमलव। तो हम सबसे पहले भिन्न के बारे में और फिर उसके बाद दशमलव, ये समझ लीजिए इसमें 2 चैप्टर है। अगर हम प्रतिशतता की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें जो परसेंटेज से संबंधित है सब इसमें ज्ञात किया जाएगा। जैसे क्या लाभ हानि हो गया और अनुपात हो गया, ये सब इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। और साधारण अंकगणितीय समीकरण। देखिए, ये चैप्टर दिखाई तो नहीं दे रहा किसी बुक में, लेकिन ये चैप्टर क्या है, साधारण अंकगणितीय समीकरण। जो आप इबारती प्रश्न की बात करते हैं, जो इबारती प्रश्न होता है और उसको क्या हमको समीकरण के रूप में लिखकर सॉल्व करना होता है, ये किया जाएगा। और पांचवा क्या, वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में। और छठवां है घातांक एवं घात के बारे में। और इसमें 7वें लेसन में हम क्या औसत के बारे में जानेंगे।
तो देखिए अगर हम इसको शुरू करते हैं तो क्या जोड़ घटाना गुणा भाग के बारे में और हमें सिंप्लीफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी। इसमें क्या नाम है, भिन्न में सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर या सरलीकरण का चैप्टर इसमें भी छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर से शुरू करेंगे, भिन्न एवं दशमलव भिन्न से, है, क्योंकि इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है अगर ये आपको मालूम रहेगा तभी क्या है हम आगे की कक्षाओं में क्या है आसानी से जोड़ घटाना गुणा भाग इत्यादि क्या है कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा किए हैं और अब हम इसमें पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर क्या लेते हैं, पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, भिन्न। तो देखिए बाबू, भिन्न से आप लोग क्या बहुत पहले से ही परिचित हुए हैं, क्योंकि ये भिन्न का नाम आप कक्षा 4 और 5 से क्या सुनते हुए चले आ रहे हैं, है ना। भिन्न का अर्थ क्या होता है, भिन्न का अर्थ क्या होता है, किसी भाग से क्या अलग किया गया, है ना, किसी भाग से अलग किया गया, या तो कह लीजिए क्या भिन्न का अर्थ क्या होता है, मतलब बांटना। तो हम भिन्न किसे कहते हैं, कैसे आप समझा पाएंगे या बता पाएंगे कि भिन्न किसे कहते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें भिन्न की, तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहिए या तो गेंदा या तो क्या वृत्त है ना। लेकिन आपको समझने के लिए उचित ये होगा कि इसको क्या मान लें, रोटी, है ना, क्या मान लें, रोटी, क्योंकि इसी का क्या है रोज लगभग क्या करते हैं आप लोग, सेवन करते हैं, ना। तो इससे आसानी होगी समझने में। तो ये क्या है, एक रोटी है और खाने वाले इसको कितने लोग हैं, 2 लोग, खाने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 टुकड़ा करेंगे, है ना, इसको 2 भाग में कर देंगे। तो यहाँ से क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। ये कितनी रोटी थी, 1 रोटी थी, कितनी थी, 1 रोटी थी। अब ये लिख लीजिए और इसका कितना भाग किया गया है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है और लिखा जाएगा क्या, 1/2। और अगर हम बात करें ही क्या, इसको पूरा ये कर लीजिए बगल में, और नहीं फिर दूसरा देख लीजिए। और अगर हम इसकी बात करें तो इसको कितने भागों में बांट दें, अगर 3 लोग हैं तो ये हो जाएगा 3 भाग, है ना। अब इसमें से कौन सा भाग लिया जाए, ये पूरी कितनी है रोटी, 1 है और इसको 3 भागों में बांटा गया, तो 1 लिखेंगे और इसके बाद क्या 3 लिखेंगे, है ना। तो अब देखेंगे कि ये जो बटे में हुआ है 1/2 है। इस ऊपर वाले को क्या कहेंगे और नीचे वाले को क्या कहेंगे, है ना। इसे कहेंगे क्या, अंश कहेंगे, और इसे कहेंगे क्या, हर कहेंगे, है ना। यहाँ तो बात क्या है, अंश और हर हो गया। अब लेकिन इसमें हमें और भिन्न के बारे में पढ़ने की, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, कैसे क्या होती हैं, ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम पढ़ें कि भिन्न के प्रकार, इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए चित्र, हेडिंग लिखिए भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार में पहले भिन्न लिखेंगे साधारण भिन्न। भिन्नों के प्रकार में पहले भिन्न का नाम क्या है, साधारण भिन्न। अब साधारण भिन्न के बारे में जान लेते हैं कि साधारण भिन्न किसे कहते हैं। देखिए, तो जो राशि क्या हो, P/Q के रूप में या X/Y के रूप में, या उसके जगह पे हम कुछ भी रख लें, कि जो रूप में प्रदर्शित होती है उसे क्या कहते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5, 5/8 और 7/9, ये सब क्या हैं, साधारण भिन्न हैं। अगर हम बात करें कि ये साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है, तो बताएंगे कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक है उचित भिन्न
उचित भिन्न और दूसरा क्या है, अनुचित भिन्न, है ना। पहली क्या है, उचित भिन्न और दूसरी क्या है, अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न किसे कहेंगे और अनुचित भिन्न किसे कहेंगे, मालूम है किसी को? उचित भिन्न किसे कहते हैं और अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, बताइए थोड़ा सा। उचित भिन्न किसे कहेंगे? देखिए, उचित भिन्न में क्या होता है, अंश। अंश क्या होता है, छोटा होता है किससे, हर से। और अनुचित भिन्न में क्या होता है कि अंश क्या होता है, अंश बड़ा होता है किससे, हर से, है ना। उचित भिन्न में क्या होगा, अंश छोटा होगा किससे, हर से। और अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होगा किससे, हर से, है ना। तो इसकी बारी बारी से हम क्या परिभाषा लिख दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए कि रहने दे इसकी परिभाषा लिखवाने के लिए, रहने देने, चलिए ठीक है। तो केवल इसका जैसे लिख लीजिए उदाहरण। तो अगर हम उचित भिन्न की बात करें तो क्या होगा, उचित भिन्न। उचित भिन्न की अगर हम बात करें तो इसका उदाहरण क्या होगा, कोई बताइए। जैसे अंश इसमें क्या होगा, छोटा होगा किससे, हर से। तो अंश मान लीजिए कितना है, 3 है, और हर कितना हो जाएगा, 5 लिख लीजिए। और अगर हम 7 लिखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 होगा। और अनुचित भिन्न की, अनुचित भिन्न में होगा, अब इसका उल्टा हो जाएगा, 7 है, 7 अंश और हर कितना होगा, 3। और यहाँ पे हम लिख ले 8 और बटे क्या, 5 लिख ले। ये क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न का होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न। तो संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? तो देखिए, संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न वे भिन्न जो क्या हो, जिसमें एक पूर्णांक भाग हो और एक क्या हो, उचित भिन्न हो या अनुचित भिन्न हो। जैसे में अगर हम मिश्र संयुक्त भिन्न की बात करें तो 3 सही 4/7। ये क्या है, ये जो 3 है वो क्या है, पूर्णांक भाग है। और ये क्या है, या तो ये जब भिन्न का अंश क्या होता है, हर से छोटा होता है तो क्या, कौन सी भिन्न कहलाती है वो, उचित भिन्न होती है ना। तो एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक। और ये क्या है, उचित साधारण उचित भिन्न है ना, साधारण उचित भिन्न है। अगर इस टाइप का आपको दिखता है तो वो क्या कहलाएगी, संयुक्त मिश्र भिन्न कहलाएगी, है ना। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, इसकी परिभाषा लिखिए, वे भिन्न जिसमें एक पूर्णांक भाग और दूसरा साधारण उचित भिन्न के रूप में, दूसरा साधारण उचित भिन्न के रूप में हो तो संयुक्त भिन्न कहलाती है, संयुक्त भिन्न कहलाती है। संयुक्त भिन्न कहलाती है। जैसे में लिख लीजिए, जैसे में लिख लीजिएगा 3 सही 4/7 और 5 सही 9/11, 3 सही 2/5,
इत्यादि। तीसरे लिखिएगा मिश्रित भिन्न। तीसरी हमारी भिन्न कौन सी है? मिश्रित भिन्न। इसके पहले कौन सी भिन्न बताई गई है? मिश्र भिन्न बताई गई है ना। मिश्र भिन्न दूसरी है और ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि वे भिन्न जिनमें क्या हो, अंश भी भिन्न हो और हर भी भिन्न हो, वो क्या कहलाती हैं? मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। जैसे देखे होंगे 3/5 अब बटे 4/7, ये क्या है? इसके अगर हम अंश की बात करें तो अंश इसका क्या होगा? इसका अंश क्या होगा? इसका अंश होगा 3/5। इसका अंश क्या होगा? 3/5 होगा और इसका हर क्या होगा? 4/7 होगा। तो अगर इस टाइप की जहाँ पर भी आपको दिखाई दे वो क्या होगी? मिश्रित भिन्न होगी। मिश्रित और मिश्र में क्या थोड़ा सा अंतर क्या है? वो सिंगल ही रहती है। 3 सही मान लीजिए 1/2 है। ये क्या है? आपकी मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न है और ये भिन्न कौन सी होगी? मिश्रित भिन्न कहलाएगी, है ना। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए। इसकी परिभाषा है मिश्रित भिन्न की वे भिन्न जिनमें अंश भिन्न के रूप में होता है और हर भी अंश के रूप में भिन्न के रूप में होता है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। बस केवल आप इतने समझ लीजिए कि अगर इस टाइप का दिखाई दे रहा है, अंश भी क्या हो? भिन्न में हो और हर भी भिन्न में हो, तो आप मिश्रित भिन्न कहलाएंगी। देखिए चौथी भिन्न है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, इसका नाम सुने हैं व्युत्क्रम भिन्न का? व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं? तो देखिए वे भिन्न जिनको क्या है? अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तित कर दें या बदलने से जो भिन्न प्राप्त होती है वो क्या कहलाएगी? व्युत्क्रम भिन्न होगी। जैसे में क्या ये 3/7 दिया है? क्या है? 3/7 दिया है, एक भिन्न के रूप में है, ये है ना। अब हमें इसका अगर क्या ज्ञात करना होगा? व्युत्क्रम ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे 7/3 लिख देंगे। अगर कोई पूछे कि व्युत्क्रम भिन्न का गुणनफल क्या होता है तो क्या बताएंगे? व्युत्क्रम भिन्न का गुणनफल क्या होता है? तो ये क्या है? ये भिन्न है और इसी का उल्टा, मतलब इसका व्युत्क्रम से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 7/3 आएगा, है ना। 7/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। वो कोई भी भिन्न होगी उससे हमसे मतलब नहीं, केवल इतना है कि अगर उसके व्युत्क्रम से हम क्या करेंगे? उसमें गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारी अगली भिन्न है पांचवी संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न के बारे में जानते हैं? संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं? सरलतम रूप में करना जानते ही होंगे कि सरलतम रूप में कि मतलब कैसे किया जाता है। मतलब जो भी भिन्न दी गई है उसको आप क्या करेंगे? इतना छोटा करेंगे कि उसका और कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, है ना। जैसे अगर हम क्या कर लें, लिख लें 4/8 लिख लें, है ना। ये क्या है? संक्षिप्त भिन्न है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इसका एक क्या है और गुणनखंड है। तो आप इसको क्या काट कर लिख सकते हैं? क्या 2 से काटेंगे या 4 से काट दीजिए। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब ये क्या है? संक्षिप्त भिन्न है। अब ये और इससे छोटा नहीं हो सकता। अगर हम छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? दशमलव में चला जाएगा, है ना। अगर ये दशमलव में जाता है तो कौन सा दशमलव तक जाएगा? अगर ये दशमलव में चला जाता है तो कौन सा दशमलव होगा?
कौन सी दशमलव भिन्न होगी, अवर्त होगी कि अनावर्त होगी, क्योंकि अभी इसकी क्या है बात हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दशमलव भिन्न वाले चैप्टर में बात करेंगे, है ना। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए संक्षिप्त भिन्न की। जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो तो वह संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। जैसे में ये 1/2 है और 5/7, 3/5 इत्यादि। क्या है 1/2, 5/7 और 3/5, ये क्या है संक्षिप्त भिन्न। आपको एग्जाम में क्या है परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा, यही ना, परिभाषा लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन क्या आप जानने के लिए इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए। केवल ये जानते रहिए कि संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं, मतलब ये कह देगा कि संक्षिप्त रूप में कीजिए, तो अगर उसके बारे में नहीं जानेंगे तो आप लगाएंगे कैसे, है ना। संक्षिप्त रूप मतलब क्या होता है, उसको काटकर छोटा करना या इतना छोटा कर दीजिए कि और उसका कोई दूसरा टुकड़ा ना हो। अगर हम अपने लैंग्वेज में इसकी बात करें, जो किताबी परिभाषा जो लिखवाएगी वो तो बात की बात है, लेकिन अगर हम वैसे समझें तो संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं, इसका इतना छोटा छोटा टुकड़ा कीजिए कि और कोई दूसरा टुकड़ा ना हो, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट कौन सी, 6वीं कौन सी है, वितत भिन्न। इसका नाम सुने, वितत भिन्न का नाम सुने हैं। सुने क्या है, आप पढ़ भी चुके होंगे, है ना। वितत भिन्न, इसका कोई, इस भिन्न का कोई निश्चित नियम नहीं होता है ना, नियम नहीं होता है। अगर कोई पूछे कि वितत भिन्न का कोई नियम बता दीजिए, तो वितत भिन्न का कोई नियम नहीं होता है। इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे 1 + 1/2 और उसके बाद 1 + 4, इस तरीके से क्या होगी, वितत भिन्न आपकी होगी। और इसको केवल सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इसको नीचे से क्या करेंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद इसमें जोड़ेंगे और फिर ये वाला आपका क्या ऊपर चला जाएगा, है ना, ऊपर गुणा जाके करेगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे और जोड़ देंगे, जो प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर होगा, है ना। तो चलिए वितत भिन्न के बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं वितत भिन्न से संबंधित क्वेश्चन। अभी इसका बताया गया है, इस भिन्न को कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको नीचे से क्या किया गया है, सॉल्व करते चले जाएंगे। देखिए तो ये क्या दिया है, यदि 2 = x + 1/1 + 1/3 + 1/4, तब हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो इसको कहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आप लाइन वाइज लाइन लेके जाएंगे तब भी ठीक है, नहीं तो क्या है, यहाँ पे लाइन वाइज लाइन चलिए। तो इसका जैसे नोट किया वैसे उतार लीजिए। हम क्या करेंगे, नीचे से सॉल्व करते चले गए, 1 + यहाँ ले लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 × 3 = 12 और एक कितना हो जाएगा, 13 होगा। तो 13/4 लिखा जाएगा, इन्हें 13/4 लिखा जाएगा। तो हम क्या कर दें, 13/4, इसको 4 को क्या कर दें, ऊपर कर दें, यहाँ पे 4 लिख दें और नीचे क्या लिख दें, 13 लिख दें, है ना। बोर्ड पे देखिए 2 = x + 1/1
1 प्लस 4/13 है ना। अब हम क्या करेंगे दूसरी लाइन में 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस, अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 13 एकम 13 4 कितना हो जाएगा 17। तो 17 बटे कितना लिखा जाएगा 13 लिखा जाएगा है ना। 17 बटे 13 लिखा जाएगा तो हम क्या कर दें इस 13 को ऊपर कर दें है ना। 13 को क्या करेंगे ऊपर कर दें तो यहाँ 13 लिख दें और यहाँ क्या हो जाएगा 17 होगा। अब ये हो गया 2 बराबर x प्लस 13/17 हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए पक्षांतर का नाम सुने हैं। पक्षांतर मीन्स क्या होता है बताइए। बैटरी लो गई चल रही है 20% है ना अभी। चलिए तो पक्षांतर का मतलब क्या होता है बताइए बाबू। पक्षांतर का मतलब क्या होता है आपको। पक्षांतर मीन्स क्या होता है देखिए यही छोटी छोटी क्या है बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये सब नहीं मालूम रहेगा तो फिर क्या है गणित का कोई कितना भी विशेषज्ञ आपको पढ़ा दे आए होएगी गणित नहीं है ना। तो अगर ये सब क्या है नोट करते जाइएगा। अगर जिसको नहीं आ रहा है वो क्या है पक्षांतर यहाँ पे लिख लीजिएगा। पक्षांतर मीन्स क्या होता है हम जो कर रहे हैं वही क्या है लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पक्षांतर, यहाँ पे लिख लीजिएगा नीचे आप लोग पक्षांतर। जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है क्या दूसरे पक्ष में चला जाता है ना। चर और अचर का नाम सुने हैं। चर और अचर का नाम। चर मीन्स क्या होता है अचर मीन्स क्या होता है बताइए। ये लगभग कई बार बताया गया है चर और अचर के बारे में बता दिया गया है ना। तो ये वाला क्या है ये कौन सा पद है चर है कि अचर है। ये चर है कौन सा है ये क्या है ये अचर है ना। इस वाले पद को हम इस साइड में लाएंगे है ना। तो होगा 2 और जब इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा 13/17 बराबर x। तो आप पक्षांतर का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर बराबर के बाद ये क्या है बराबर है मान लीजिए x प्लस 1 बराबर 0 है ना। या कर लीजिए यहाँ पे 4 कर लीजिए यहाँ पे 1 कर लीजिए। अगर यहाँ पे क्या होता है बराबर के इस बगल में क्या होता है प्लस होता है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या करेगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा। अगर इसको हम लाएंगे तब भी ये क्या होगा माइनस होगा। अगर यहाँ पर क्या हो माइनस हो तब क्या होगा तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यही क्या होता है पक्षांतर होता है। बस पक्षांतर का मतलब ही होता है कि अपने क्या है अपने घर से जाए दूसरे घर क्या है तो क्या होगा अपने घर से कितना पानी वानी पी के जाए दूसरे घर जाएगा प्यास जाएगा है ना। समझ रहे हो ना। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब मतलब खाना वाना खाओ कि चला खूब ढंग से लेकिन वहाँ पे जाएगा तो क्या है भूख लग जाएगी मतलब माइनस हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 17 दूनी 34 और माइनस 13/17 बराबर x। अब जब 34 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 1 और यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा 2/17। x का मान कितना आ गया 21/17। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए बाबू भिन्नों के प्रकार तो हो गए समाप्त इन्हें और भी भिन्न के प्रकार हैं जैसे इकाई भिन्न हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको क्या बुक से पढ़ लीजिएगा। तो जो इम्पोर्टेंट था उसको बता दिया गया है। अब हम चलते हैं भिन्न के कुछ महत्वपूर्ण क्या है गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं इन्हें। तो हेडिंग लिखिएगा भिन्न के कुछ महत्वपूर्ण गुण है ना। देखिए बाबू कोई भी व्यक्ति हो उसका क्या है कुछ दोष होता है और क्या है कुछ गुण होता है ना। तो भिन्न में आपका पहला गुण है। पहला गुण क्या है आप लिखिए मत केवल समझ लीजिएगा है ना। पहला गुण इसमें क्या है अगर आप किसी संख्या से
क्या करते हैं, किसी संख्या से भाग करते हैं। कोई संख्या ले लीजिए और उसमें अंश और हर में दोनों में भाग कीजिए और उसमें कोई क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। जैसे क्या है, ये 4/8, ये क्या है 4/8 है और इस 4/8 में क्या कर दें हम 2 से क्या कर दें, कोई एक संख्या लेंगे, दोनों में क्या कर दें, भाग कर दें, है ना, 2 से। अगर हम 4 में 2 से भाग करें और 8 में 2 से भाग करें तो इसके भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। इसका पहला गुण क्या है कि कोई भी संख्या है उसमें क्या कर दें, कोई भी संख्या लेकर या तो हम भाग करें या गुणा करें, ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में, तो उसके भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आएगा कितना, जब भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे क्या है, फिर 2 चौको 8 आएगा, है ना। ये आ गया आपका क्या है, 2/4 आया है। और अभी इसको छोटा करें, 2 से फिर भाग देंगे तो आपका आएगा 1/2 आएगा। अगर आपको लगता है कि इसका मान और इसका मान दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये तीनों का मान बराबर है ना। आप क्या करेंगे, 1 में 2 से भाग करेंगे, 1 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 0.5 मतलब 50 पैसा आएगा। अगर हम इसको 1 रुपया मान लें, क्या मान लें, 1 रुपया, तो कितना आएगा 50 पैसा मतलब 98 आएगी, है ना। अब अगर इन सब में क्या करें, भाग करें, 98 आए तब तो क्या है, हम मानेंगे कि ये क्या नियम सही है। अगर आप इसमें 4 में 8 से भाग देते हैं तब भी क्या आएगा, 0.50 ही आएगा, यही आएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, नियम सही है। नेक्स्ट नियम है, अगर भिन्न क्या हो, भिन्न का अंश 0 हो, भिन्न का अंश 0 हो तब क्या आएगा। अगर भिन्न का अंश क्या हो, 0 हो, तो भिन्न का मान क्या होता है, 0 ही आता है ना। संकेत में नोट करना तो करते चले जाइए। दूसरा था, नेक्स्ट है तीसरे में, अगर मान लीजिए कोई भिन्न है, भिन्न के क्या हो, अंश और हर दोनों क्या हो, बराबर हो, तब भिन्न का मान क्या होगा, भिन्न का मान क्या होगा, अंश भी क्या हो 5 हो और हर भी क्या हो 5 हो, तो क्या आएगा, इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये थे क्या है, भिन्न के कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, गुण थे। तो आज तो इसके क्या केवल थ्योरेटिकल के बारे में चर्चा हुई है। अब हम अगले लेक्चर में इसका क्या है, कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे 2-3 वीडियो में इसको क्या करेंगे, हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।